Hello students, today we will learn about a very important topic of national income, that is stock and flow. This is very important topic of national income because you can find 3 to 4 marks question or 1 mark MCQ from this particular topic in your final exams. And what kind of questions you can find in your exams, or what kind of questions can be asked from this particular topic, we will discuss in the end of the video after understanding the whole concept of stock and flow. So let's start with some examples. So let's try to understand the meaning of stock and flow with the help of some examples. Let's start with this example. The water flowing running from the tap into the bucket is a flow concept, flow variable, whereas water into the bucket is the stock concept. So this water running from the tap is flow and water into the bucket is a stock concept. Okay. For example, आपकी bucket में जो है होल हो जाता है किसी कारण से, तो उसमें से जो वाटर फ्लो करेगा बाहर की तरफ, ओके, जो पानी वहाँ से निकल के जाएगा उस पानी को भी हम क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे. तो वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द बकेट इज ऑल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मनी इन योर बैंक अकाउंट ऑन 31st March 2021 इज़ ₹1 लाख. आपके अकाउंट में 31st March 2021 में 1 लाख जो है वो रुपीज़ हैं, और आप मंथली अपने अकाउंट में 50,000 रुपीज़ जो है डिपॉजिट करवाते हैं, और मंथली अपने अकाउंट से 20,000 रुपीज़ आप विड्रॉ करते हैं. तो ये जो 1 लाख रुपीज़ हैं जो आपके अकाउंट में हैं, इसको हम कहेंगे इट इज़ अ stock of money in your account. This is stock variable. Okay. और ये जो आप मनी का फ्लो कर रहे हैं हर महीने अपने अकाउंट में, जो डिपॉजिट कर रहे हैं हर महीने, एवरी मंथ 50,000 रुपीज़, और हर महीने जो आप वहाँ से फ्लो आउट कर रहे हैं, पैसा निकलवा रहे हैं 20,000. बोथ ऑफ दीज variables are monthly deposit and monthly withdrawal is a flow variable. Okay, both of these are flow variables. Now next let's move to the other example. For example, आपके स्कूल में 1 April 2020 को जो हैं 1200 स्टूडेंट्स हैं. ओके, हमने यहाँ पर एक डेट मेंशन की है, 1 April 2020 में आपके को जो हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ऑन 1 April 2020 आर 1200. नाउ अब 2020 में सेशन के बिगिनिंग में 1200 स्टूडेंट्स से, अब ड्यूरिंग द सेशन जितनी भी एडमिशन्स होंगी और जितने भी बच्चे टीसी लेंगे, फॉर एग्जांपल during the session admissions in school during 2020 are 150 and TC given to the students during 2020 are 120. तो ये दोनों ही 150 और 120 ये फ्लो इन है, ये फ्लो आउट है. तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, both of these variables are flow, whereas this is the stock of students in this, इसको हम stock कहेंगे. This is a stock concept, stock of variable. Now लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं रेलवे स्टेशन की. रेलवे स्टेशन पे सबने वेटिंग रूम देखा ही होगा. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 January 2020 को दोपहर के 2 बजे नंबर ऑफ पैसेंजर्स वेटिंग इन द वेटिंग रूम आर 50. तो ये जो 50 पैसेंजर्स जो वेट कर रहे हैं 2 बजे 1 जनवरी 2020 को, इसको हम स्टॉक कहेंगे. और पर आर एंट्री एंड पर आर एग्जिट ऑफ द पर्सनस को हम फ्लो कहेंगे. अगर हर घंटे जो हैं पर आर 20 पैसेंजर्स आर एंटरिंग इनटू दिस रूम, वेटिंग रूम एट रेलवे स्टेशन, और 15 पैसेंजर्स हैं, उनकी ट्रेन आ जाती है और वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं पर आर, इन दोनों को जो है हम फ्लो कहेंगे. दिस इज़ द स्टॉक. ये क्या है, दिस 50 इज़ द स्टॉक, दिस एंड दिस इज़ द फ्लो. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, इतनी एग्जाम्पल्स हमने की. स्टॉक इज अ वेरिएबल whose value or magnitude can be measured at a point of time.
जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे स्टॉक वेरिएबल। जैसे यहाँ पर भी आपको डेट मेंशन है कि 31 मार्च 2021 को कितना अकाउंट में आपके पैसा है। यहाँ पर भी डेट मेंशन है कि 1 अप्रैल 2020 में जो है 20 को आपके स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये स्टॉक है। यहाँ पर भी डेट एंड टाइम मेंशन है कि 1 जनवरी 2020 को 2 बजे जो है कितने पैसेंजर्स हैं। तो व्हाट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टॉक वेरिएबल? व्हाट इज द स्टॉक वेरिएबल? स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर करते हैं। वेयर एज व्हाट इज फ्लो? फ्लो क्या हो रहा है? फ्लो मूव इन हो रहा है, मूव आउट हो रहा है। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो में पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं हम। फ्लो वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर आपको टाइम जो है, जहाँ पर आपका आ जाता है कि यहाँ पर हमने मंथली डिपॉजिट किया है। मंथली डिपॉजिट हो सकता है, एनुअल डिपॉजिट हो सकता है, या फिर डेली डिपॉजिट हो सकता है, डेली विड्रॉल हो सकता है, मंथली। तो जहाँ पर मंथली, डेली, एनुअली, ये जो है इस तरह के वर्ड्स जहाँ पर आएंगे, फोर्टनाइटली, वहाँ पर हम क्या कहेंगे? दैट इज़ अ फ्लो वेरिएबल। ओके, इन दिस ऑल्सो यहाँ पर भी हमने एक टाइम ड्यूरेशन दे दी है। जहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी उसको हम फ्लो वेरिएबल बोलेंगे। जहाँ पर हमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दी गई है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया है और उसके साथ हमें वैल्यू दी गई है, देन दैट इज स्टॉक। और जहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, जहाँ जैसे यहाँ पर उन्होंने एडमिशन्स बता दिए हैं कि एडमिशन्स जो हैं हो रही हैं ड्यूरिंग द 2020, तो दिस इज द फ्लो इन, फ्लो आउट, दिस इज फ्लो इन, दिस इज फ्लो आउट। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एक टाइम दिया गया था, दिस इज द ये कितना स्टॉक है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर 50 लोग बैठे हैं, ये स्टॉक वेरिएबल है। वहाँ से 20 लोग जो हैं वो 20 पीपल जो हैं वो पर आवर बाहर आ रहे हैं और 15 जो पीपल हैं दे आर पर 20 पीपल जो हैं पर आवर उसमें एंटर कर रहे हैं और 15 पीपल जो हैं दे आर वो बाहर आ रहे हैं जो हैं इससे वेटिंग रूम से पर आवर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको यहाँ पर टाइम दे दिया गया कि पर आवर जो है एक्टिविटी एंट्री एंड एग्जिट जो है वो पर्सन्स का दे दिया गया है। तो दिस इज द फ्लो, ये फ्लो इन हो रहा है, ये फ्लो आउट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इस बकेट में लें तो यहाँ पर ये वाटर जो है जो रनिंग फ्रॉम द टैप, इट इज़ फ्लो इन, इट इज़ फ्लो आउट। ओके, तो आई होप आपको स्टॉक और फ्लो का जो है कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम इसका डिफरेंस भी कर लेते हैं, और डिफरेंस से पहले आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें करने वाली है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। क्या कोई स्टॉक एंड फ्लो में रिलेशनशिप है? येस, स्टॉक डिपेंड्स ऑन फ्लो एंड फ्लो डिपेंड्स ऑन स्टॉक। दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब आप खुद सोचिए, अगर ये पानी यहाँ पर टैप जो है आप नहीं चलाएंगे, क्या इस पानी के बिना बकेट में पानी पॉसिबल है? अगर पानी यहाँ से टैप से नहीं आप बकेट में भरेंगे तो बकेट में जो है स्टॉक ऑफ वाटर पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर बाल्टी में पानी ही नहीं है तो बाल्टी टूट गई तो पानी कहाँ से निकलेगा? पानी जब होगा ही नहीं बकेट के अंदर तो निकलेगा क्या उसमें से? ओके, तो स्टॉक जो है डिपेंड्स ऑन फ्लो एंड फ्लो डिपेंड्स ऑन स्टॉक। सिमिलरली इन दिस एग्जाम्पल, अगर आप मंथली अपने अकाउंट में मनी डिपॉजिट करवाएंगे ही नहीं तो 31 मार्च 2021 को आपका ये जो 1 लाख का डिपॉजिट यहाँ पर मनी दिख रहा है वो कैसे दिखेगा? ये दिस स्टॉक इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दिस फ्लो। सिमिलरली आप हर महीने जो हैं अगर अपने अकाउंट में से 20,000 निकलवा रहे हैं, अगर आपके स्टॉक में, अगर आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है तो डेफिनेटली आप ये 20,000 रुपीज़ जो है उसमें से पर मंथ नहीं विड्रॉ कर सकते। तो सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो स्टॉक डिपेंड्स ऑन फ्लो एंड फ्लो डिपेंड्स ऑन स्टॉक। ओके, स्टॉक फ्लो जितना ज़्यादा होगा स्टॉक उतना ज़्यादा होगा। सिमिलरली स्टॉक जितना ज़्यादा होगा फ्लो भी उतना ही ज़्यादा होगा। इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पर भी अगर स्टूडेंट्स एडमिशन ही नहीं लेंगे तो स्कूल में स्टूडेंट्स कहाँ से होंगे? ओके, और अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो टीसी आप किसको देंगे? तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर स्टॉक है तो फ्लो है तो स्टॉक है। Same case is with this example. So let's move to its another topic, that is the difference between stock and flow. So I hope the meaning of stock and flow is very much clear to you with the help of those examples. So now it will be very easy for you to understand the difference between stock and flow. Now what is the difference between stock and flow? What is stock? As I told you earlier, stock variables are those variables whose value or magnitude can be measured at a point of time
कोई भी वेरिएबल आपको जो है क्वेश्चन में दिया हो जिसके साथ आपको डेट मेंशन हो, टाइम मेंशन हो, दैट वेरिएबल इज अ स्टॉक वेरिएबल, बिकॉज स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आपको टाइम गिवन होता है साथ में। देन फ्लो वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर एक टाइम डायमेंशन आपको गिवन होती है, दैट मंथली जो है, मंथली हो गया, एनुअली हो गया, इसके अलावा फोर्टनाइटली है, डेली है। तो वहाँ पर एक टाइम जो है, एक टाइम पीरियड गिवन होता है यहाँ पर, जो हमने एग्जाम्पल्स में भी किया। सो नेक्स्ट इज द देयर इज़ नो टाइम डायमेंशन इन स्टॉक। देयर इज़ नो टाइम डायमेंशन, हम यहाँ पर कोई टाइम डायमेंशन नहीं दे रहे हैं, हम कोई ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, डेली नहीं बोल रहे हैं हम इसके साथ में, हम कोई टाइम पीरियड मतलब इसमें नहीं दिया जा रहा है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं स्टॉक में। दैट्स वाई देयर इज़ नो टाइम डायमेंशन, दैट्स वाई बिकॉज देयर इज़ नो टाइम डायमेंशन इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो नाउ फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट देयर इट हैज़ टाइम डायमेंशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजेस आते हैं, या एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी वेरिएबल की क्या वैल्यू है, वो उसे हम फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टाइम डायमेंशन गिवन होती है, ईयरली है, मंथली है, डेली है। ओके, सो बिकॉज टाइम डायमेंशन इज देयर, तो ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स नेशनल वेल्थ, फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक आर द नेशनल वेल्थ, कैपिटल, पॉपुलेशन ऑन 1st Jan 2011, water in a tank, money supply. All these examples are the examples of the stock. For example, bank deposits are also the examples of this. Bank deposit, अगर आपको monthly bank deposit given है तो that will be the flow concept. अगर वहाँ पर monthly नहीं लिखा है, bank deposit on this particular date इतना है, तो उस केस में वो stock concept हो जाएगा। तो same variable आपका stock concept हो सकता है, वो flow concept भी हो सकता है। It depends कि वो आपको टाइम डायमेंशन के साथ दे रहे हैं या एक पर्टिकुलर डे पे दे रहे हैं वो उसकी वैल्यू आपको। इसी तरह से व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लो? फ्लो की एग्जांपल्स हैं नेशनल इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड कंजम्पशन। ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि नेशनल इनकम फॉर 2020। ओके, तो यहाँ पर हम 2020 की जो है वो ड्यूरिंग द ईयर जो है नेशनल इनकम कितनी रही, तो वो हम कोई पर्टिकुलर डे यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। अब नेशनल वेल्थ की जब हम बात करते हैं तो नेशनल वेल्थ हम बोलते हैं कि नेशनल वेल्थ ऑन 1st Jan 2021। ओके, तो दिस इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हम कहते हैं कि पर मंथ इनकम जो है, अब मंथली इनकम मेरी कितनी है, या मंथली एक्सपेंडिचर मैं कितना करती हूँ, मंथली सेविंग मैं कितना करती हूँ, ये सारी क्या आ जाएंगी? ऑल दीज आर, इनके साथ एक टाइम डायमेंशन आपको गिवन है, इसलिए ये सारे फ्लो वेरिएबल्स हैं। नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल, कैपिटल। कैपिटल अब एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, फॉर एग्जाम्पल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर जो है कितनी कैपिटल है मेरे पास। ओके, तो वो जो है प्लांट एंड मशीनरी का स्टॉक कितना है उसको हम कहेंगे, कैपिटल को हम कहेंगे स्टॉक। अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की, ड्यूरिंग द ईयर मैंने और कितनी मशीनें खरीदी और कितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की कैपिटल स्टॉक के अंदर, दैट विल बी द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इज द अदर नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर कैपिटल है तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कैपिटल फॉर्मेशन है तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये थोड़े से जो है डिफरेंसेस हैं जिनके आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाली चीज़ गिवन है तो मुझे यहाँ लिखनी है, स्टॉक में देनी है, अगर ये है तो फिर मुझे ये फ्लो में देना है। फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल है तो स्टॉक है, कैपिटल फॉर्मेशन है तो फ्लो है। डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स के साथ अगर आप मंथली, एनुअली लिखा हुआ है, डेली लिखा है तो दैट विल बी द फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर बैंक डिपॉजिट्स के साथ पर्टिकुलर डे जो है गिवन है देन दैट विल बी द स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर रहे थे कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें से आपको या तो MCQs पूछ सकते हैं कि आपको जो है कोई एग्जांपल इसमें से देंगे और वो पूछेंगे, आपको ऑप्शंस दी होंगी, दिस इज स्टॉक, फ्लो, बोथ, नन। ओके, तो आपको बताना होगा कि आपको, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको नेशनल इनकम के बारे में पूछ लिया कि अब आप बताइए नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं कि ये स्टॉक है या फ्लो है, कोई किसी एक ऑप्शन को टिक कीजिए। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर देखने मिलते हैं, आपको कोई भी वहाँ पर एग्जांपल दी होगी और एग्जांपल के साथ वो लिखेंगे कि वेदर दिस इज स्टॉक और फ्लो, और इफ़ दिस इज स्टॉक देन विद गिव रीजंस। ओके, फॉर एग्जांपल अब उन्होंने आपको बता दिया, यहाँ पर हम लेते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज़ अ
मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट. ओके, गिव रीज़न. ओके, तो गिव रीज़न में क्या है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. रीज़न अगर आपको पूछते हैं तो रीज़न में घबराना नहीं है आपने. रीज़न सिंपली क्या है, इसकी डेफिनेशन है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. Similarly, national income is a flow concept because it is measured over a period of time. तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हम सिर्फ डेफिनेशन दे रहे हैं एग्जाम्पल के साथ. अगर इस तरह से आपको गिव रीजंस क्वेश्चन आ जाता है तो गिव रीजन में आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह के आते हैं. थैंक यू सो मच.